अरे मेरे कान्हा को कितनी भी गालियां दे लो, लेकिन मेरे कान्हा तो इतनी कृपा बरसा देते हैं। जानिए इस चमत्कार में। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलो चमत्कार शुरू कर देती हूँ। जोर से जयकारा लगा देते हैं एक बार। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। हाँ, एक बार और कह देती हूँ एक बात कि आप अगर कान्हा जी के भक्त हैं तो ही इस वीडियो को देखना। अगर भक्त नहीं हैं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि जिनमें भक्ति नहीं होती वो भाव को समझ भी नहीं पाते जी। इसीलिए अगर आप में भाव भक्ति है तो ही इस चमत्कार को सुनना। चलो जी, अब चमत्कार शुरू कर देती हूँ। यह चमत्कार बुंदेलखंड में रहने वाली एक काकी जी के साथ हुआ। बुंदेलखंड में रहने वाली एक महिला जिसे पूरा गांव काकी बोलता था, क्योंकि वह महिला कान्हा जी की इतनी भक्त थी। सुबह 4 बजे उठ जाती थी और फिर मंदिर का पूजा पाठ, सेवा पूजा सारे ही कार्य किया करती थी। उम्र बीत गई थी उसकी, अब तो बुजुर्ग हो गई थी, लगभग 70 साल के करीब हो गई थी। घटना कम से कम 40 साल पुरानी है जो मैं आज आपको सुना रही हूँ। साक्षात गुरुदेव जी ने देखा है ये चमत्कार, वही जो मैं आपको सुना रही हूँ जी। बुंदेलखंड में रहने वाली वह काकी जी, जो कि कान्हा जी की परम भक्ति, सुबह 4 बजे उठ के भक्ति में लग जाती थी। पूरा दिन उन्हीं की सेवा किया करती थी। घर में ही एक अच्छा खासा मंदिर था जिसमें कान्हा जी विराजमान थे। बस उन्हीं का सेवा भाव था, राधे राधे का गुणगान था। सभी कहते थे काकी जी तो बड़ी सेवा पूजा करने वाली है। वो कहती थी मेरे कान्हा और मेरे राधा हैं, जब तक ये हैं कर रही हूँ, जब तक ये करवा रहे हैं, और जब नहीं हिम्मत रहेगी तो कौन करेगा, सब यही जाने। तो एक दिन काकी जी को क्या हुआ कि काकी जी छत पे सोने के लिए चली गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब बुजुर्ग हो गई थी, अब छत पे सोने के लिए चली गई। और जब उठी 4 बजे तो अंधेरा था। वह यह भूल गई कि मैं छत पे सोई हुई हूँ, और जैसे ही वह उठकर चलने लगी तो छत से नीचे गिर गई। अब क्या हुआ, वह तो छत से नीचे गिर गई, चिल्ला रही थी। भागकर बेटे बहू आए, देखा कि माँ गिर गई, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। अब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उस मैया की कुल्ली टूट गई। अब कुल्ली टूट गई। डॉक्टरों से कहा कि ऑपरेशन कर दो। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। बोले कि अब ये बहुत बुजुर्ग हो गई है, इसीलिए अब यह ऑपरेशन को सहन ना कर पाएगी। अब तो जितना भी जीवन है आपको ऐसे ही इनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब बुजुर्ग महिला को घर लाया गया। अब काकी जी क्या करती, अब तो ना वो सेवा कर सकती थी ना वो पूजा कर सकती थी। क्या करती, अब वो सारा दिन क्या कहती, सारा दिन कान्हा जी को गालियाँ देती रहती थी। मैंने तेरी इतनी सेवा की, तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मुझे उठने के लायक भी ना छोड़ा कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, तुझे अच्छा न लगता था। इसीलिए सारा दिन कान्हा को गाली देती रहती थी। सारा दिन उसका ऐसे ही बीत जाता था। कहाँ काकी जी इतनी पूजा पाठ करती थी, कहाँ वो अपने लाला को गालियाँ देने लगी कि तूने मेरे ही साथ ये सब करना था, कि अब बिस्तर से भी नहीं उठ पाती। अब कुछ दिन हो गई तो वो ऐसे ही घिसट घिसट के हाथों के बल चलने लग गई। अब चलने लग गई। कान्हा जी को तो गाली देती रहती थी। परिवार वाले सब मना करते थे
ये सब तेरे नसीब में लिखा था। तू कान्हा जी को दोष क्यों दे रही है? अरे ये तो तेरे कुछ पुराने कर्म थे जो तुझे भुगतने थे। वो बोली, नहीं, सब कुछ उसने ही किया है, सब कुछ करने वाला वही है। वो है तो कैसे मेरी कुल्ली टूट जाती और कैसे ऑपरेशन ना होता, कैसे मैं खड़ी ना हो पाती। वो उसने ही ये सब जानबूझ के किया है। अब सब परिवार वाले कहते, काकी तू ऐसा ना कहे, मेरे कान्हा तो बड़े दयालु हैं। अब एक बार रात को क्या हुआ कि सभी सो गए। अब सभी मंदिर मंदिर बंद करके सोते थे। अब काकी जी को क्या हुआ पता नहीं। काकी जी ने घिसड़ घिसड़ के मंदिर की चाबी उठाई सुबह 4 बजे और पहुंच गई मंदिर के अंदर घिसड़ घिसड़ के ही, और ताला खोला और मंदिर के अंदर जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया काकी जी ने। अब सुबह उसका बेटा उठा काकी का और उसने स्नान वगैरह किया। जैसे ही मंदिर की और देखा तो मंदिर का ताला तो खुला हुआ था। अब उन्होंने मंदिर को गेट को जोर जोर से बजाया, जोर जोर से बजाया। अरे माँ भी, काकी भी नहीं है, कहाँ गई काकी? अब उन्होंने सोचा काकी ही चली गई मंदिर के अंदर, क्योंकि सभी जानते थे कि काकी जी का कितना भक्ति भाव था। वो तो कुल्ली टूट के ही ऐसा हो गई थी कि वो चल फिर नहीं पाती थी, इसीलिए सेवा पूजा ना कर पाती थी। अब वह जोर जोर से दरवाज़ा ठोकने लगी और ठोकने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला सब अचंभित थे, क्योंकि काकी जी अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। ये सोचकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए कि क्या हुआ, ये काकी जी कैसे खड़ी हो गई अपने पैरों पर। फिर काकी जी ने जो बताया उसे सुनकर तो आपकी ही आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि काकी जी जब रो रो के ये सब बता रही थी, जो उसके साथ साक्षात चमत्कार हुआ वही काकी जी ने बताया। अरे आज कलयुग भी ऐसा है जब मेरे कान्हा ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं। काकी जी ने बताया कि वो परेशान हो गई थी, ना तो अपने कान्हा की भक्ति कर पाती थी, बस उसे पूरा दिन रोना आता था कि ना तो मैं अपने कान्हा के पास जा सकती, ना ही उसकी भक्ति कर सकती। आज मैंने सोचा कि आज जैसे कान्हा ने मुझे ऐसा बना दिया, आज मैं उसे ऐसा ही बना के मानूंगी। जो मैं दर्द आज सहन कर रही हूँ, आज मैं उस कान्हा को भी वही दर्द दूंगी। काकी का ने ये भाव बना लिया। काकी सुबह सुबह उठी और घिसड़ती घिसड़ती मंदिर के अंदर गई और जिससे चंदन घिसते हैं ना, वो बट्टा उठाया और लग गई ठाकुर जी के पैर की तरफ पहुंच गई और कहा, तूने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं तेरी सेवा ना कर पाती, पूजा ना कर पाती, तुझे सारा दिन गालियाँ देती हूँ। आज मैं तुझको यह सबक सिखाऊंगी। तूने मुझे जैसा बनाया है ना, मैं तुझे ऐसा बना दूंगी और फिर देखना कि क्या लगता है, क्या हालत होती है ऐसी हालत में। अब काकी जी यही भाव कह रही थी अपने कान्हा को, और वो चंदन पीसने वाली वो बट्टी हाथ में उठा रखी थी, और जैसे ही कान्हा जी के मारने लगे, चतुर्भुज रूप में कान्हा जी प्रकट हो गए और उस काकी का हाथ पकड़ लिया। बोला, काकी ऐसा क्यों कर रही है? अब काकी बोली, आ गया ना मेरा नटखट कान्हा, देखो तूने मुझे ऐसा बना दिया, ना मैं तेरी सेवा कर पाती ना तेरी पूजा। आज मैं तुझे दिखा रही थी कि तू भी ऐसा बन के देख कैसा लगता है मन को। मैं ऐसे ही ना तुझे सारा दिन गालियाँ देती रहती हूँ, क्योंकि मेरा अंदर का भाव कह रहा है कि मैं क्या हूँ जो कि तुम्हारी सेवा ना कर पाई। क्या पाप किए मैंने, क्या किया मैंने। फिर चतुर्भुज रूप कान्हा जी ने जहाँ मैया की कूली टूटी थी वहाँ पर थोड़ा सा मसला और मैया एकदम से खड़ी हो गई। जैसे ही मैया खड़ी हुई वैसे ही कान्हा जी अंतर ध्यान हो गए। अब मैया के आंसू रुक ही ना रहे थे। ये सब बताते बताते मैया की दुनिया ही दर्शन करने आई बुंदेलखंड में।
क्योंकि आज कलयुग में ये साक्षात चमत्कार था। देखा, मेरे कान्हा को कितनी भी गाली दे लो आप, लेकिन जो प्रेम करते हैं उनकी गालियां भी सहन करते हैं मेरे कान्हा जी। उनकी गालियों के वशीभूत भी होकर आ जाते हैं मेरे कान्हा जी। जो चमत्कार इस मैया के साथ हुआ, उस चमत्कार को मैं सच सच नमन करती हूँ उस मैया की भक्ति को, जिनमें इतनी भक्ति थी कि कान्हा जी को स्वयं साक्षात चतुर्भुज रूप में आना पड़ा। उस दिन के बाद मैया बहुत जी और सारा जीवन कान्हा जी की सेवा में ही लगा दिया, सेवा में ही लगा दिया। सभी लोगों ने मैया जी के दर्शन किए। गुरु जी ने भी उसकी मैया के दर्शन किए थे, जिन गुरु जी ने ये सत्य चमत्कार सुनाया था, जो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो जी माफ़ कर देना, लेकिन जोर से जयकारा लगा देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कमेंट में भी राधे राधे जरूर लिख देना जी। चलती हूँ, राधे राधे, राधे राधे।